हेलो माय डियर। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक की। चैप्टर का नाम है मांग का सिद्धांत और क्लास 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेटा खुश हो जाओ, आपको आपका पूरा सिलेबस विद रिवीजन मिलेगा बेटा हमारे यहां पर। मेरे प्यारे बच्चे, बात करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ बहुत इजी, क्योंकि मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं, आपको 2 मिनट में एक एक पॉइंट आपके कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम वाले दिन आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा बेटा, बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक का नाम है मांग का नियम। टॉपिक क्लास नंबर 3 है बेटा। ये चैप्टर का नाम है मांग का सिद्धांत और उसका टॉपिक है तीसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे मांग का नियम। बेटा बात करते हैं कि मांग का नियम क्या होता है। सर ये मांग का नियम क्या होता है? सर बताओ ये मांग का नियम क्या है? बहुत बार सुना है। अरे कुछ भी नहीं है भैया मांग का नियम। मांग का नियम तो वो है जो तुम लोग पहले से जानते हो। सर क्या जानते हैं? अरे हम जानते नहीं है क्या कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो भैया किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी। ये हम जानते नहीं है क्या? सर जानते हैं। अरे सर मांग का नियम पढ़ाओ। अरे बेवकूफ, यही तो मांग का नियम है। यही तो मांग का नियम है कि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है। यही है मांग का नियम। अच्छा सर जी यही है, पेपर में लिख दो तो नंबर मिल जाएंगे? ऐसे कैसे मिल जाएंगे भाई? कुछ तरीका भी तो होता लिखने का, तो वो तरीका समझो। क्या बताना बेटा हमें बताना है, एक लाइन लिखनी है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर, बस ये लाइन याद करनी है, बाकी आपको आती है। आपको क्या याद रखना है? अन्य बातें समान रहने पर। कहोगे सर क्या कह रहे हो? सुनो ध्यान से। मांग के नियम के अनुसार, देखो कितनी प्यारी डेफिनेशन बता रहा हूं। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। खत्म। हाँ खत्म खत्म। हाँ जी, किसी वस्तु की, सुनो बेटा ध्यान से, मांग के नियम के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। मतलब कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है, कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। हम बोलते हैं विपरीत संबंध। तो ये लिख कर आना भैया। सर जी सच में ये लिखना है? हाँ भैया ये तो लिखना है। खत्म बेटा, टॉपिक खत्म, क्लास खत्म। क्या है सर? पढ़कर सुनाओ। लिखा है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। बोलो मेरे साथ, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। खत्म। इतना याद करना है। और लिखना चाहो लिख सकते हो। अर्थात, बन जाओ गुरुदेव, अर्थात कीमत के बढ़ जाने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है तथा कीमत के कम हो जाने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यह है भैया मांग का नियम। लेकिन क्या याद रखना है? अन्य बातें समान रहने पर। कहोगे सर ये अन्य बातें कौन सी समान रहनी है? कौन सी बातें समान रहनी है? इंडिया पाकिस्तान का संबंध एक समान रहना है क्या? है नहीं भाई। अन्य बातें क्या क्या चीजें हैं? वो सारी चीजें समान रहनी चाहिए जो वस्तु की कीमत को बदल सकती हैं, सॉरी जो वस्तु की मांग को बदल सकती हैं। तो क्या लिखना है बेटा आपको? हर वो चीज जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक, बेटा मैंने आपको पढ़ाए थे ना पार्ट फर्स्ट में, वो सारे कारक हैं बेटा। ये होती है बेटा मांग के नियम की मान्यता। अगर मांग का नियम आया 3 नंबर में, इतना लिखकर आ जाना बस। अगर आया 5 या 6 नंबर में तो साथ में मान्यताएं भी लिखना। वो मान्यता का मतलब होता है अन्य बातें जो समान रहनी थी। क्या क्या बातें जरा लिखो, समझो बेटा ध्यान से। पहला, मांग के नियम की मान्यता। मांग के नियम की मान्यता क्या होती है? ये प्रश्न भी आ सकता है, या पूरा मांग का नियम अगर 6 नंबर में आया तो ये जरूर लिख कर आनी है। क्या क्या मान्यता आपको बताना है? उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था ना बेटा, अन्य बातें समान रहने पर, मीनिंग उपभोक्ता की आय नहीं बदलनी चाहिए, तब कीमत और मांग में विपरीत संबंध होगा। उपभोक्ता की आदत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आदत वैसी रहे तो कीमत के बढ़ने से मांग घटेगी, कीमत के घटने से मांग बढ़ेगी। अन्य वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अन्य वस्तु बेटा कौन सी थी? याद भूल गए? अन्य वस्तु याद भूल गए? सर याद है, चलो तो ठीक है। करों में कोई परिवर्तन, कोई नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना। टैक्स में परिवर्तन ना हो, जनसंख्या में परिवर्तन ना हो, मतलब
ना तो उपभोक्ता की आय बदले, ना उपभोक्ता की आदत बदले, ना कोई टैक्स बदले, ना जनसंख्या बदले, ना ही कर यानी कि टैक्स में कोई परिवर्तन हो। यही होती है मांग के नियम की मान्यता। अजीब सा लग रहा है, मान्यता पता नहीं क्या है। अरे कोई मान्यता ना है भाई, मान्यता का मतलब 4-5 चीज बतानी, ये बदलनी नहीं चाहिए। क्या करनी बदलनी चाहिए? ना तो उपभोक्ता की आय बदलनी चाहिए, ना उपभोक्ता की रुचि बदलनी चाहिए बेटा, आदत बदलनी चाहिए, ना ही उपभोक्ता की जनसंख्या बदलनी चाहिए, ना ही सरकारी टैक्स बदलें, और ना ही क्या बदले बेटा, ना ही क्या बदले, अन्य वस्तु की कीमत बदलनी चाहिए। बस अगर ये लिख दिया, ये मांग के नियम की मान्यता होगी। अच्छा जी सर, मांग के नियम में तो ना सर टेबल भी बनाने को आ सकती है, सर मांग के नियम में तो ग्राफ भी बनाने को आ सकता है, सर वो तो हमें आता नहीं है। बेवकूफ, मैं किस लिए हूं, मैं यहां किस लिए हूं? यही तो बताने के लिए हूं कि अगर टेबल भी आ जाए, ग्राफ भी आ जाए, तो कैसे बनाना है। कुछ नहीं भैया, एक साइड लिखनी है कीमत, एक साइड क्या लिखनी है बेटा, कीमत, एक साइड लिखनी है भैया मांग। और कीमत में जो चाहो वो लिख दो, कीमत को चाहे बढ़ा दो या घटा दो, कुछ भी लिख दो। कीमत लिख दी 10, 20, 30, 40, 50, बढ़ती हुई लिख दी। बस याद रखना कीमत और मांग का तो उल्टा संबंध है। कीमत बढ़ा दी बेटा हमने टेबल में, तो मांग को घटाना है, कुछ भी लिख दो। मांग मैंने मान लो लिख दी 500, अब मैं क्या लिखूंगा, मांग तो घटानी चाहिए 400, 300, 200, 100। बच्चे ने सर आप तो टेबल याद करा रहे हो, सर हम भूल गए तो। अरे कुछ भी लिख दो भाई, कीमत को बढ़ा देना बस, मांग को घटा देना, या उल्टा कर दो भाई, कीमत को घटा देना, मांग को बढ़ा देना। कंफ्यूज मत हो, कुछ भी लिख सकते हो। कीमत में लिख सकते हो 100, 80, 60, 40, 50, कीमत घट गई, इधर मांग को बढ़ा देना 100, 200, 300, 400, 500। मतलब अगर कीमत को घटता हुआ लिखोगे तो मांग को बढ़ता हुआ लिखना है, कीमत को बढ़ता हुआ लिखोगे तो मांग को घटता हुआ लिखना है। बस ये है मांग का नियम। अच्छा सर कर्व कैसे बनाएंगे, कर्व कैसे बनाएंगे, एक्स वाई जीरो, इधर लिखनी भैया कीमत, इधर लिखनी भैया मांग। लिख दो भाई 100, 200, 300, 400, 500, है ना, 100, 200, 300, 400, 500। कीमत लिख दो भैया, कीमत कितनी, 10, 20, 30, 40 ना, 10, 20, 30, 40, 50 लिख दी। हाँ जी सर। अच्छा बताओ, जब कीमत 10 थी तो मांग कितनी थी, जब कीमत 10 थी तो मांग कितनी थी, मांग थी सर जी 500। 10 पर कितनी थी, 500। जब कीमत 20 हो गई तो मांग कितनी हो गई, मांग होगी सर जी 400। कीमत 30 थी तो मांग कितनी हो गई, मांग होगी सर जी 300। अब कितनी होगी सर जी, 200। 50 पर कितनी होगी सर जी, 100। सारे पॉइंट को आपस में मिला दो, बन गया भैया ये आपका मांग वक्र। लिख देना डी और डी। देखो कितना आसान है मांग वक्र बनाना। एक साइड कीमत, कीमत हमेशा इधर और मांग हमेशा नीचे। लो भैया हो गया, मांग तालिका भी बन गई और मांग का कर भी बन गया। आपको मांग तालिका भी बनानी आ गई, मांग का वक्र भी बनाना आ गया। एक बार की फोटो जरूर खींच लेना भैया, कैसे बनी, इधर कीमत इधर मांग। जब कीमत 10 थी तो मांग कितनी थी, 500। कीमत 20 थी तो मांग कितनी थी, 400। 30 पर कितनी थी, 300। 40 पर कितनी थी, 200। और 50 पर कितनी थी, 100। ऐसे करके बेटा हमने मांग वक्र बनाकर तैयार कर दिया। और ये टॉपिक भी क्या होगा आपका कंप्लीट। और जरा मुझे कमेंट में बताना कितने बच्चों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया है। और उसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें मेरे बच्चे।